हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, इसमें आएगा हमारा क्या, लेंथ आएगा टेंजेंट का और नॉर्मल का, और सब टेंजेंट भी आएगा और सब नॉर्मल भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का लेंथ क्या होता है हमारा वाई, और रूट में 1 प्लस डी एक्स अपन में डी वाई का होल स्क्वायर होता है। मैं बता देता हूँ कि जिससे स्लोप होता है टेंजेंट का डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है। जिससे वहां पे क्या होता था, नॉर्मल का हमारा जो होता था स्लोप क्या होता था, माइनस का डी एक्स अपन में डी वाई होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेंजेंट का जो हमारा लेंथ होगा ना, वो क्या होगा वाई और रूट में 1 प्लस डी एक्स अपन में डी वाई का होल स्क्वायर, ये हमें याद करना पड़ेगा। और लेंथ जो होता है सब टेंजेंट का, ये क्या होता है वाई और डी एक्स अपन में डी वाई। टेंजेंट के लिए अगर लेंथ निकाला जाए तो डी एक्स अपन में डी वाई का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई अपन में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का लेंथ क्या होता है वाई और रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जैसे वहां पे स्लोप क्या होता था डी एक्स अपन में डी वाई, यहाँ पे सीधा होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है इसका। तो ये होगा वाई और रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर लेंथ सब नॉर्मल का क्या होता है वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये हो गया, ये तो हो गया पॉइंट, ये चार फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है देखिए अगर एक्स एक्सिस पे अगर यहाँ पे टेंजेंट होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस का बात किया जाए तो y इक्वल टू जीरो होगा। तो y इक्वल टू अगर जीरो होगा तो इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का हमारा, तो y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स। तो y इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे जीरो। और यहाँ से एक्स एक्सिस का अगर बात किया जाए, यहाँ पे लिख रहा है ना इंटरसेप्ट मेड बाई द टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर बात किया जाए तो उसके लिए क्या होगा x इक्वल टू, इसको हम सोल्व किए हैं, यहाँ पे प्रूफ किया है, x इक्वल टू एक्स माइनस और x माइनस वाई अपन में डिवाइड बाई डी एक्स। सिमिलरली अगर हमारा y पर बात किया जाए y एक्सिस पर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, y इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपन में डी एक्स अपन में डिवाइड, जिससे यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसका उल्टा डी एक्स अपन में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई डी एक्स। बस यही दो ये फॉर्मूला है हमारा, और चार वो फॉर्मूला है, उसी पे हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। लेंथ निकालना है किसका, टेंजेंट का और नॉर्मल का। और सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का भी लेंथ निकालना और सब नॉर्मल का भी टेंजेंट निकालना। एट द पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है, ए कमा ए। और ऑन द कर्व, कर्व क्या दे रखा है हमारा, वो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा कर्व क्या दिया है, कर्व दिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू है। और पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, तो ए कमा ए दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले मैं इसको यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से हम ए वाई, यहाँ से वाई स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू अपान में ए। यहाँ से हम वाई इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये रूट में एक्स क्यू अपान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वाई, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, थ्री एक्स स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, टू ए वाई हो जाएगा। और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हम डी एक्स अपन में डी वाई निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये मतलब पलटी हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा क्या, टू ए वाई अपान में थ्री एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। अब ये भी बताए हैं कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है, टी इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ, टी इक्वल टू वाई और रूट में 1 प्लस डी एक्स अपन में डी वाई का स्क्वायर ये होता है। तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू, यहाँ पे वाई है तो वाई इक्वल टू क्या है हमारा, दिख रहा है ना। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया हूँ कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इस पॉइंट को यूज करना था यहाँ पे, तो चलिए कोई नहीं, लास्ट में इसको यूज कर लें। वाई इक्वल टू क्या हमारा, रूट में एक्स क्यू अपन में ए, और ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस, ये वाई की जगह पे हम पुट कर दिए, दिख रहा है ना, वाई इक्वल टू और 1 प्लस डी एक्स अपन में डी वाई क्या है, तो टू ए वाई अपन में थ्री एक्स स्क्वायर।
अब लिखेंगे एट पॉइंट ए कामा ए पे हम चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा टी मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक ना, हम इसको टी से लिखे हैं, टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, दोनों का एक्स का भी वैल्यू यही है, वाई का वैल्यू क्या यही है, तो ये हो जाएगा ए क्यू अपन में ए, और ये हो जाएगा रूट में वन प्लस हो जाएगा 2a, और यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3a², ए से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा हमारा रूट में, फिर यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा क्या रूट में 1 + 2 अपन में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं से मिस्टेक हो गया है क्या, हाँ सॉरी, यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर डी एक्स अपन में डी वाई का होल स्क्वायर है, मैं ये चीज भूल गया, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा ए, और इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 1 × 1, और ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी हो जाएगा ए, और 9 4 13, 13/9, तो ये हो जाएगा 13/9, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो रूट में तो 13 ही रहेगा, इंटू में ए हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 13 और a/3 आंसर। ये किसका निकाल लिया हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लेते हैं। सब टेंजेंट तो क्या होता है, इसको हम एस टी लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, एस टी इक्वल टू सब टेंजेंट क्या होता है हमारा, तो y होता है डी एक्स अपन में डी वाई, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हमारा दिख रहा है रूट में एक्स क्यू अपन में ए, और डी एक्स अपन में डी वाई क्या है हमारा, तो ये तो रूट में रहेगा नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या है 2ay अपन में 3x², 2ay अपन में 3x²। अब देखिए पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है ए कमा ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एस टी इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट में तो ए क्यू अपन में क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, वाई की जगह पे, और फिर 3a², यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा रूट में a², ये हो जाएगा 2 अपन में 3, एक बचेगा हमारा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 अपन में 3 और a हो जाएगा, एक आंसर हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसका अगला देखते हैं, अगला मतलब ये एक दो निकाल लिया ना, तीसरा क्या होगा हमारा, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये होता है y, और रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ये होता है। अरे भाई क्वेश्चन में पूछा है ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, और उसके बाद नॉर्मल सब नॉर्मल, तो ये निकालना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है हमारा, देखिए रूट में एक्स क्यू अपन में ए, और ये हो जाएगा 1 + dy/dx इक्वल टू क्या है, तो 3x² अपन में 2ay, तो ये हो जाएगा 3x² अपन में 2ay, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे पॉइंट क्या हमारा ए कमा ए है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एन इक्वल टू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए क्यू अपन में ए, और ये हो जाएगा रूट में 1 +, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3a² अपन में 2a का इंटू में ए, और पूरा का क्या है हमारा होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा एक, यहाँ पे a² कैंसिल, 3 अपन में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा रूट में a², ये हो जाएगा हमारा, और 1 + 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 9 अपन में क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा a, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 अपन 9 13, रूट में क्या हो जाएगा 13, 4 पे क्या होता है 2 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा रूट में 13a अपन में 2, ये आ जाएगा हमारा एक आंसर। अगला देख लेते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, क्या होगा एस एन इक्वल टू, मतलब सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y, और dy/dx होता है, तो y इक्वल टू क्या रूट में
एक्स क्यू अपन में ए और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, तो ये है 3x² अपन में 2ay। ये है पॉइंट हमारा, ये कम है इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू अपन में ए, यहाँ पर भी 3a² अपन में 2a, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा ए स्क्वायर इसे कैंसिल यानी रूट में a², ये हो जाएगा 3 अपन में 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल यानी ये हो जाएगा 3/2 और a। ये आएगा हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन तो हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? हाँ देखिए क्या दे रखा है, सो डैट इन द कर्व y इक्वल टू a log ब्रैकेट में x² माइनस a स्क्वायर द सम ऑफ टेंजेंट एंड द सब टेंजेंट। यानी ये बोल रहा है ना कि सम ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है हमारा t होता है, और सब टेंजेंट क्या होता है तो st होता है, और इसका सम है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ। इसका सम मतलब ऐड होता है। यहाँ पे दे रहा है ना, सम ऑफ टेंजेंट एंड द सब टेंजेंट वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये दे रखा है वेरीज, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि इसको मल्टी दोनों को ऐड करने पे ना हमारा क्या होना चाहिए, एक्स और वाई में टर्म आना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इनटू में, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे इनटू होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब हमारा वही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। कर्व क्या दे रखा है हमारा, y इक्वल टू ए लॉग x² माइनस a स्क्वायर। ये है, हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए लॉग x² माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और मैं बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x पे क्या है, x² माइनस a स्क्वायर। ये हो गया, लेकिन x होता है तो 1/x, यहाँ पे x ये चैन रूल को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स x² माइनस a स्क्वायर। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा a अपान में x² माइनस a स्क्वायर, और इनटू ये क्या हो जाएगा, x² का 2x, और ये तो कांस्टेंट है तो -0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपन में x² माइनस a स्क्वायर। अब देखिए टेंजेंट और सब टेंजेंट का बात हो रहा है, तो टेंजेंट क्या होता है हमारा, dx अपन में dy वाला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से dy बाई dx ये निकल गया, dx अपन में dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x² माइनस a स्क्वायर अपन में 2ax हो जाएगा। ये आ गया। अब देखिए टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू क्या होता है, y रूट में 1 प्लस डी एक्स अपान में डी वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये y है तो y का वैल्यू हम यहाँ से लास्ट में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, y है तो y, और यहाँ पे 1 प्लस डी एक्स अपन में डी वाई का होल स्क्वायर यानी इसका, तो ये हो जाएगा x² माइनस a स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये नीचे 2x है इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 2ax, एलसीएम लेके कर रहे हैं, t इक्वल टू हो जाएगा y रूट में ये 2ax का होल स्क्वायर करते हैं तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a के पावर 4, फिर -2ab तो -2x स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको इसे ही रहने देते हैं 2ax का होल स्क्वायर। t इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा y,
और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे x के पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे a के पावर 4 है, ये भी ठीक है, और ये 4 माइनस 2 दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x² a स्क्वायर, अपान में ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा y और रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, अपान में ये 2ax का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है ना, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा, हाँ y इक्वल टू क्या है हमारा, तो y इक्वल टू दिख रहा है ना क्वेश्चन, ए लॉग और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है y का वैल्यू तो पुट कर दिए, ये हो जाएगा हमारा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2ax, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू हमारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x हो जाएगा, ठीक है, ये t निकल गया, अब एच टी निकालेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है, एच टी, तो ये क्या होता है हमारा, तो y और dx अपन में dy, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या है हमारा, तो y इक्वल टू है a log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर है यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये हो गया ए वाई का वैल्यू, अब डी एक्स अपन में डी वाई का क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में 2a एक्स, तो यहाँ से ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में 2x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, अब इसका सम देखेंगे, इसका और इसका सम, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्या है टी अब प्लस एच टी, यही ना होगा सम इसका, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, टी इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में 2x, फिर प्लस यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में 2x, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है हमारा, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में क्या है 2x है, ठीक है, ये कॉमन है यहाँ पे क्या बचेगा टर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x है, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं बता दूं कि y इक्वल टू क्या हमारा ए लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, हम यहाँ पे वाई बाई लिख सकते हैं, तो इसके जब हम पुट करेंगे, ये क्या चल रहा है टी प्लस एच टी, तो ये हो जाएगा टी प्लस एच टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स है तो एक्स, और इससे तो हो जाएगा वाई बाई ए, ये आ गया एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट तो निकल गया अब, तो यहाँ पे हम टी प्लस एच टी ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 ए और एक्स इंटू वाई, हम इसको स्टेप से भी कर सकते हैं, टी प्लस एस इंटू टी प्रोपोर्शनल यहाँ पे लगा लेंगे, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और एक्स इंटू वाई, और जैसे ये हटाते हैं, मतलब ये वाला जो हटाएंगे प्रोपोर्शनली का जो चिन्ह होता है हटाते हैं, तो हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो ये कांस्टेंट क्या होगा 1 ए, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यही हमें प्रोडक्ट लाना था जो वेरी था, ठीक है, बस ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, शो डेट इन द एक्सपोनेंशियल कर्व y इक्वल टू बी ई के पावर एक्स अपन में द सब टेंजेंट
इज ऑफ कांस्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एस टी है ना, इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ये हमें शो करना है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, कांस्टेंट, और यहाँ पे सब नॉर्मल और वेरीज ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होगा हमारा, एक हो सकता है चाहे वाई, समझे। जो सब नॉर्मल निकालेंगे ए से, तो ये क्या आना चाहिए हमारा, या तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए या तो वाई स्क्वायर आना चाहिए। यही हमें क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है ना कि वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो यही हमें शो करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कर्व क्या दे रखा है, कर्व है y इक्वल टू डी ई के पावर एक्स अपन में ए। यहाँ से हम इसका डिफरेंस, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और वी ई के पावर एक्स अपन में ए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बी तो कांस्टेंट है, और डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स अपन में। लेकिन यहाँ पे ई के पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, यहाँ पे चेन रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि एक्स क्या जाएगा एक्स अपन में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स अपन में ए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये दिख रहा है ना इतना, वाई के इक्वल टू है हमारा टर्म, इतना जो सॉल्व किए हैं, तो इसके जब हम क्या पुट कर देंगे वाई, और यहाँ पे एक्स अपन में, एक्स का तो 1 हो जाएगा अपन में ए, यानी हो जाएगा वाई बाई ए, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई ए आ गया। यहाँ से हम डी एक्स अपन में अगर डी वाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अपन में वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें लाना है, क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिए क्या सोल्व करना है। यहाँ पे यहाँ से तो एक्सपोनेंशियल कर्व हुई है, सब टेंजेंट ऑफ कांस्टेंट ये हमें शो करना है, और सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए सबसे पहले सब टेंजेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एच टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, होता है y रूट में 1 प्लस डी एक्स अपन में डी वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच टी इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू क्या हमारा, y इक्वल टू है बी ई के पावर एक्स अपन में ए, सॉरी यहाँ पे सब टेंजेंट का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे केवल ये टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, सब टेंजेंट का क्या होता है y और डी एक्स अपन में डी वाई होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है हमारा, चाहे यहाँ पे y ही रख देते हैं, y इंटू डी एक्स अपन में डी वाई क्या है हमारा, ए अपन में y है ना, तो ये हो जाएगा ए अपन में y से y कैंसिल, क्या आ गया हमारा ए। यही हमें क्या करना था, शो करना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब टेंजेंट इज कांस्टेंट, इसको सोल्व करने पे ये कांस्टेंट ही है ना, ना एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना वाई पे, ये कट गया तो क्या हो गया, केवल कांस्टेंट हो गया हमारा। तो लिखेंगे सब टेंजेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू, कांस्टेंट इक्वल टू ए, मतलब ए के इक्वल टू है हमारा जो सब टेंजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारा, यही क्या करना था, शो करना था। आइए एक चीज ध्यान रखिए, जो ए आ गया तो इसके मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में एक्स है ना वाई है, तो ये एक्स और वाई पर डिपेंड ऐसे भी नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना, केवल कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा हमारा एक्स वाई पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल यानी एस एन होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे वाई या डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वाई है तो वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है ना, वाई अपन में ए स्क्वायर, तो वाई अपन में ए स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर अपन में ए। तो यहाँ पे देखिए एस एन इक्वल टू क्या आ गया हमारा, वाई स्क्वायर अपन में ए, हम इसको इससे भी लिख सकते हैं एस एन, और यहाँ पे प्रोफेशनली यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्रोफेशनल का चिन्ह लगा के, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बाई ये क्या होगा हमारे लिए,
कांस्टेंट होगा और यहाँ पे स्क्वायर रूप में हमें वेरिएज दिया था कि जो हमारा एसएन होगा या तो एक्स के स्क्वायर में या तो वाई के स्क्वायर में, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ ही गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूफ ही हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, सो दैट द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला इज ए ऑफ कांस्टेंट। जो हमारा सब नॉर्मल है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, पैराबोला से। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। तो जो सब नॉर्मल है वो क्या होना चाहिए, पैराबोला से कांस्टेंट आना चाहिए सॉल्व करने पे। और आगे क्या दे रखा है, एंड द सब टेंजेंट, सब टेंजेंट को अगर सॉल्व करते हैं वहां पे, तो वेरीज एज द अब्सियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट। मतलब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कोई एक वेरिएबल मिलना चाहिए, वेरिएबल का एक्स वाला टर्म मिलना चाहिए। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये पता होना चाहिए कि जो जब हम यहाँ पे सब नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो ये कोई कांस्टेंट आना चाहिए, और जब हम सब टेंजेंट निकालेंगे तो यहाँ पे कोई वेरिएबल वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं हम, ठीक ना। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, और इधर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a अपन में 2y, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी 2a अपन में y। dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 2a अपन में y, और dx अपन में dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपन में 2a हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हम निकालेंगे सबसे पहले सब टेंजेंट निकालते हैं। सब टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा हमारा y dx अपन में dy। तो y है तो y रहेगा, dx अपन में dy, यहाँ पे y अपन में 2a है। तो यहाँ पे देखिए y इंटू वाई स्क्वायर अपन में 2a, और यहाँ पे ये हो जाएगा एस टी इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा 4x है ना, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे पुट कर दिए अपन में 2a, इससे कैंसिल 2 हो जाएगा, ये आ गया क्या 2x आ गया, 2x आ गया, यानी एस टी इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2x। यहाँ पे दिख रहा है ना वेरिएबल हमारा यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरी एज दी अब्सियस। ठीक है, अब्सियस हो गया। यहाँ पे यही हमें शो करना था, दिख रहा है ना 4 नंबर, जो हमारा सब टेंजेंट है वेरीज एज सब एज द अब्सियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करने पे जो सब नॉर्मल है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या आना चाहिए, इसका लेंथ पैराबोला, सॉरी यहाँ पे लेंथ इसका क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट लेंथ आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। एस एन, एस एन मतलब सब नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पे वाई है तो वाई, और डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना 2a अपन में वाई, तो वाई से वाई कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा 2a, 2a तो साफ साफ दिख रहा है क्या है कांस्टेंट है हमारा, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा 2a। और हम यहाँ पे लिखेंगे सो द सब टेंजेंट सॉरी 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 यहाँ पे सब टेंजेंट नहीं रहे, सब नॉर्मल है ना, तो यहाँ पे सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। थोड़ा सा भूल गए, यहाँ पे एस टी पहले निकाल चुके हैं, यानी सब टेंजेंट, यहाँ पे ये क्या है सब नॉर्मल। ये मैं शो करने के लिए बोल रहा था कि ये क्या होना चाहिए हमारा कोई कांस्टेंट के इक्वल टू आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए हमारा कोई वेरिएबल का। तो ये हो गया हमारा शो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए सो दैट द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व ये दिया है वेरीज एज द
ऑफ सी एस। मतलब इसको भी सॉल्व करने पे जो हमारा सब टेंजेंट आएगा वो एक्स के टर्म में कोई आएगा, ठीक है। मतलब एस टी इक्वल टू अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स के टर्म में कुछ आना चाहिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या दिया है, कर्व, कर्व है हमारा एक्स के पावर एम वाई के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एम वाई के पावर एम, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए के पावर एम प्लस एन। ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। यहाँ से टू टर्म है, दिख रहा है ना, एक को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे एन है, ये हो जाएगा y के पावर n, अब फिर y के पावर n को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर m इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x के पावर m और y के पावर n का करेंगे तो n y के पावर n माइनस वन, और अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y के पावर n और x के पावर n का करेंगे तो एम एक्स के पावर m माइनस वन। क्या x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहीं पे जीरो हो जाएगा इक्वल टू में। यहाँ पे इसको हम यहीं पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर m, और n को हम आगे ले लेते हैं, कांस्टेंट है, अब y के पावर n माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये तो प्लस में आने जाएगा तो माइनस में माइनस, m को हम पहले ले लेते हैं y के पावर n x के पावर m माइनस वन, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस m y के पावर n x के पावर m माइनस वन, ये हो जाएगा n x के पावर m y के पावर n माइनस वन। यहाँ पे देखिए x के पावर m से m कैंसिल हो जाएगा, x के पावर माइनस वन वही बचेगा, यहाँ पे y के पावर n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम अपन में n। यहाँ पे x इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे नीचे y इनवर्स, x से n ही कैंसिल हुआ है ना, माइनस वन है यहाँ पर भी माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, x ए इनवर्स मतलब क्या होता है, वन बाई ए, तो यहाँ पे वन बाई एक्स वन बाई वाई, तो y ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम अपन में एन, ये ऊपर चला जाएगा y अपन में एक्स हो जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, ये नीचे आएगा तो प्लस में, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्म, ये निकल गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे हमें क्या चाहिए, सब टेंजेंट, तो एस टी यहाँ से हम निकाल लेते हैं, एस टी इक्वल टू क्या होता है, और यहाँ से हम डी एक्स अपन में डी वाई अगर निकालेंगे, डी एक्स अपन में डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये एन है तो ये हो जाएगा माइनस एन अपान में एम हो जाएगा, पलटी मार देगा, ये हो जाएगा एक्स अपान में वाई। एस टी इक्वल टू हमारा क्या होता है, वाई और डी एक्स अपन में डी वाई होता है, राइट। तो ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स अपन में डी वाई, यानी माइनस एन, एन है और इंटू में एक्स है अपन में एम इंटू में वाई, तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एम अपन में एन होगा तो यहाँ पे एस टी, और देखिए आ गया ना एक्स का टर्म में हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का एन अपन में एम और एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एस टी और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा के और यहाँ पे एक्स, क्योंकि ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो जैसे हम ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, तो क्या है हमारा माइनस का एन अपन में एम है, यही हमें क्या करना था, शो करना था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, सब टेंजेंट प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा के और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, so that in the case of the कर्व दिया है ये हमारा, द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट, स्क्वायर दिया सब टेंजेंट का वेरीज एज द सब नॉर्मल, यानी यहाँ पे जो हमारा एस टी होगा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमें शो करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कर्व क्या है, कर्व है हमारा बीटा वाई स्क्वायर, बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा का क्यूब दिया है, ठीक है। हम यहाँ से अगर वाई स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर
निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। साइड वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा बीटा और डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस अल्फा का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा बीटा और इसका 2y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 3 एक्स प्लस अल्फा का 3 - 1 होगा, क्योंकि एक्स के पावर एन का क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन करने पर ये होता है फॉर्मूला ना, तो ये हो जाएगा 3 - 1। लेकिन यहाँ पे एक्स रहेगा एक्स प्लस अल्फा है, चैन रूल को फॉलो करेगा तो डी डी एक्स एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बीटा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा अल्फा का 0, तो 1 + 0 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3 एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर अपान में 2 बीटा वाई। ये आ गया टर्म हमारा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हम डी एक्स अपन में डी वाई निकालेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा बीटा वाई अपन में एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से सब नॉर्मल निकाल लेते हैं, उसके बाद सब टेंजेंट एस एन इक्वल टू क्या होता है वाई और डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का है 3/2 एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर अपान में। यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्यूब है ना, ये क्यूब रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर यहाँ से चलिए आगे देखा जाएगा जैसा होगा वैसा। यहाँ पे क्या होगा y, और फिर 3/2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा वाई, वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/2 और एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। एस एन ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम एस टी निकाल लेते हैं। सब टेंजेंट क्या होता है वाई डी एक्स अपन में डी वाई, ये हो जाएगा वाई, और डी एक्स अपन में डी वाई क्या है हमारा, तो यहाँ पे 2/3 और बीटा वाई अपान में एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। एस टी बराबर हो जाएगा हमारा 2/3, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 2/3 वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा वाई स्क्वायर अपान में एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा का होल क्यूब अपन में बीटा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एस टी इक्वल टू 2/3, बीटा है तो बीटा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है तो एक्स प्लस अल्फा का क्यूब, और अपन में बीटा है ना तो ये हो जाएगा बीटा अपन में, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। वहां पे वाई स्क्वायर की जगह अपन ये पुट किए हैं, दिख रहा है ना, उठा के एक्स प्लस अल्फा का होल क्यूब अपन में बीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बीटा है, तो अब बीटा से बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा भी टर्म यहाँ पर, तो एस टी इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और एक्स प्लस अल्फा, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए एस टी और इक्वल टू मतलब इसका होल स्क्वायर अपन में एस एन चाहिए, यही ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको इसको इसका स्क्वायर कर देता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एस टी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे ये करना जरूरी है। अब यहाँ से हम एक्स प्लस अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो देखिए नहीं यहाँ से नहीं सॉरी यहाँ से दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे बीटा भी है डिवाइड में 2 बीटा है, यहाँ से निकालेंगे एक्स प्लस अल्फा, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये जाएगा तो इसके ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या एस एन मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा, 2 बीटा अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके जगह पे हम ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एस टी का स्क्वायर इक्वल टू 4/9, और यहाँ पे हो जाएगा क्या तो एस एन, एस एन मतलब
सब नॉर्मल, और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे बीटा है तो बीटा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस टी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और 9 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा हमारा एस एन। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस टी का स्क्वायर और ये प्रोपोर्शनल लगा के यहाँ पे एस एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, ये हमारे लिए क्या है कांस्टेंट है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे हो गया हमारा प्रूफ।